रेडी स्टार्ट। राष्ट्रपति महोदय, हमारे संस्थापकों ने जिन परंपराओं की नींव रखी थी, उन्होंने इन 50 वर्षों में हमारा भली भांति मार्गदर्शन किया है। जैसे जैसे हमने प्रगति की है, उसी तरह हमारा लोकतंत्र भी परिपक्व हुआ है। भारत विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश है, लेकिन एक गणराज्य के रूप में नया है। तथापि लोकतंत्र कानूनी अनेकत्व तथा दूसरे के विचारों को आत्मसात करने की क्षमता ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली हैं कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता। एक लोकतंत्र के रूप में जानते हैं कि हमें समय के बदलाव के अनुरूप ही अपनी लोकतांत्रिक परिपाटियों को ढालते रहना होगा। वास्तव में यह भी भारतीय परंपराओं का एक हिस्सा है। सदियों से हमारी सभ्यता को अनेकत्व से शक्ति मिलती रही है, जिसमें नई सोच, नई अवधारणाओं और नए प्रभावों को ग्रहण करने और अपने को उनके अनुकूल बनाना शामिल है। तथापि कुछ आधारभूत सिद्धांतों जो भारतीय अस्मिता के सार हैं, इस प्रक्रिया के दौरान भी अक्षुण्ण रहे। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई, सशक्त राष्ट्रीय चेतना और हमारी जनता की व्यापक भागीदारी के साथ साथ लोकतांत्रिक बहस के आधार पर लड़ी गई। उपनिवेशवाद के हमारे अनुभव से निर्णय की स्वतंत्रता, आचरण की स्वायत्तता तथा निरंतर भेदभाव एवं असमानता पैदा करने वाली सामाजिक प्रणाली एवं व्यवस्थाओं के प्रति हमारे विरोध को और अधिक बल मिला। भारत 50 वर्षों से विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण के जरिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्यायसंगत सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। हम विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त कराने की दिशा में अभी भी प्रतिबद्ध हैं और हमारा विश्वास है कि विश्व में सुरक्षा का माहौल बनाने का यही एक रास्ता है। तथापि हम देख रहे हैं कि विश्व में परमाणु हथियारों और मिसाइलों को जमा करने की होड़ लगी हुई है। यह होड़ बेरोक टोक जारी है। हालांकि हम समय और जिम्मेदारी के साथ अपनी परंपरागत नीतियों का पालन करते आ रहे हैं, फिर भी न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का हमारा निर्णय हमारी सुरक्षा आवश्यकताओं के वास्तविक आकलन पर आधारित है। हमारी रक्षा नीति हमेशा प्रतिरक्षात्मक स्वरूप की रही है। राष्ट्रपति महोदय, हमें इस बात की जानकारी है कि आप परमाणु अप्रसार मुद्दे को काफ़ी महत्व दे रहे हैं। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमें व्यापक विचार विमर्श और सहयोग के आधार पर अभी उपाय करने होंगे। राष्ट्रपति महोदय, भारत ने हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों के साथ आपसी विश्वास के माहौल में तथा परस्पर लाभकारी प्रयासों के आधार पर अपने संबंध विकसित करने की कोशिश की है। दुर्भाग्यवश हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे एक पड़ोसी देश के साथ विश्वास पर
आधारित संबंधों पर बुरा असर पड़ा है। हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिक है। हमें विश्वास है कि परिपक्व राष्ट्रों को आपसी मतभेदों का स्थायी एवं व्यावहारिक हल केवल शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही ढूंढना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आक्रामक बल प्रयोग का अब कोई स्थान नहीं है। राष्ट्रपति महोदय, जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को आपसी हितों के बिंदुओं से ऊपर उठकर दोनों के संयुक्त विजन पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस वक्तव्य पर हमने कल हस्ताक्षर किए हैं वह इस दिशा में पहला कदम है। हमें अपने बीच मित्रता का एक जीवंत और अनूठा उदाहरण पेश करना चाहिए। आज लाखों भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं। आपके देश ने उन्हें अपनी क्षमता को पहचानने का मौका दिया है। इसके बदले वे हर एक क्षेत्र में आपके देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। यह सहभागिता सरकारों पर निर्भर नहीं है, यह प्रतिदिन का आपसी कामकाजी संबंध है। इस सहभागिता से दोनों पक्षों को लाभ होगा। यह भी संतोष की बात है कि दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू के समाधान हेतु सहयोग देना शुरू कर दिया है। आतंकवाद की समस्या, जिसका संबंध चरमपंथ की विचारधाराओं से जुड़ा है तथा जिसे नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के जरिए वित्त पोषण किया जाता है, आज राष्ट्रों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम इस बुराई, जिसकी बुनियाद घृणा और हिंसा पर टिकी है तथा जो लोकतंत्र के आदर्शों के बिल्कुल विरुद्ध है, की जड़ पर प्रहार करने का पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं। हम संतुष्ट नहीं हो सकते, नहीं हम ये वायदे सहन कर सकते कि हम सही निर्णय लेने के बिना इन्हें पूरा नहीं कर सकते। वे अप्रचलित क्षण होंगे। जनता हमसे कार्य की आशा करती है, मुझसे ऐसा करने की आशा रखते हैं तथा वे आपसे भी ऐसा करने की आशा करते हैं। वे ऐसे आवश्यक निर्णय लेने की आशा करते हैं।